Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा एवरीवन। होप आप सबका जन्माष्टमी, प्रभुपाद अपीयरेंस डे, प्रभुपाद का जो आविर्भाव दिवस था वो सब आपने खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। हमारे पास यहाँ मेलबर्न में बहुत अच्छे से पूरा सेलिब्रेशन हुआ और भगवान की कृपा से हमने अच्छे सेवा किए और बहुत ऐसा लगा कि ऐसे फेस्टिवल रोज होने चाहिए। तो आज का हम डिस्कशन शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंदोत्सव का हमारे लिए और एक बहुत बड़ा रीजन है सेलिब्रेट करने का। क्या? नंदोत्सव, इस्कॉन में नंदोत्सव कम सेलिब्रेट किया जाता है, बट प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। कोई कोई जगह ऐसा होता है वो मटकी फोड़ते हैं, झूला झूलाते हैं, बट हम नॉर्मली हर इस्कॉन सेंटर में प्रभुपाद का हम जो अपीयरेंस डे है उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। पहले भगवान आते हैं जन्माष्टमी पे और फिर प्रभुपाद आते हैं। क्यों? उनके गुणगान का ग्लोरीज का स्प्रेड करने के लिए। तो जैसे भगवान आते हैं भक्त पीछे पीछे आ ही जाते हैं, वैसा ही है प्रभुपाद का। बिल्कुल जन्माष्टमी के नेक्स्ट दिन उनका जन्म हुआ, भगवान के पीछे पीछे भक्त भी आ गए। और जो प्रभुपाद का जन्म हुआ वो सितंबर 1, 1896 में हुआ, और वो जब जन्म हुआ तब नंदोत्सव ही चल रहा था। तो उनके चाचा थे, उन्होंने ऐसा कुछ नाम रखा उनका, कुछ था नंद, ऐसा ही कुछ था। उनके चाचा या ताऊ पता नहीं, ऐसा कोई थे, तो उन्होंने नंदूलाल ऐसा नाम रखने का सोचा, बट नहीं, प्रभुपाद और उनकी माता जो है, प्रभुपाद के पिता, उनका नाम था गौर मोहन दे और उनकी माता का नाम था रजनी। तो उन्होंने
प्रभुपाद का नाम रखा अभय चरण। अभय चरण का क्या मतलब है कि जिन्होंने अभय मतलब कोई भय के बगैर भगवान कृष्ण के चरण को पकड़ लिया है, अभय चरण। ठीक है, जिसने भगवान के पांव का शरण ले लिया है। तो ये है प्रभुपाद का जन्म। और हमें एक और चीज समझनी चाहिए कि जो सॉरी मैं भूल गई, मैं कुछ कह रही थी। एनीवेज, तो प्रभुपाद का जो जन्म हुआ वो, हाँ याद आ गया। तो ऐसा एटलीस्ट गुजरात में ऐसा कहते हैं कि जो नई बहू है उसका उसका कैरेक्टर जैसे घर की चौखट पे, और बच्चे का कैरेक्टर उसके पालने में ही पता चल जाता है। तो उसी प्रकार प्रभुपाद का भी ऐसा ही था कि जैसे उनका जन्म हुआ तो उनका जो जन्म होते ही एक जन्म बर्थ चार्ट बनाते हैं। आई थिंक हॉरोस्कोप्स, आई एम नॉट श्योर क्या कहते हैं उसे हिंदी में, जो जन्माक्षर, गुजराती में एटलीस्ट जन्माक्षर कहते हैं, इंग्लिश में बर्थ चार्ट कहते हैं, मुझे हिंदी में नहीं पता है। जो ग्रहों की परिस्थिति के हिसाब से एक ऐसा कुछ बनाते हैं। तो वो जो जिन्होंने बनाया कुंडली, यस कुंडली, हाँ कुंडली बनाया, तो उसके हिसाब से उनको पता चल गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। और स्पेसिफिकली उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि जब वो 70 इयर्स के होंगे वो पूरा समुद्र पार करके जाएंगे और वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे और 108 मंदिर बनाएंगे। तो ये मतलब उनके बर्थ चार्ट में ही पहले से लिख दिया था। और हम देख सकते हैं प्रभुपाद की बचपन की लीलाएं भी बड़ी अद्भुत है। हम प्रभुपाद की भी लीला कह सकते हैं, क्योंकि उनका बचपन ऐसा ऑर्डिनरी नहीं था। जो गौर मोहन दे थे वो प्रोफेशन से एक उनकी वस्त्रों की दुकान थी, और वस्त्रों की दुकान थी तो फिर भी उनका ज्यादा उसमें बिजनेस में ऐसा नहीं था। उनका भगवान की भक्ति ऐसे ही था। और प्रभुपाद याद करते हैं, प्रभुपाद रिकॉल्स कि जब वो छोटे थे तो बहुत बार ऐसे घंटड़ी, ऐसा बेल्स, घंटी की ऐसी टिंगलिंग टिंगलिंग आवाज से उठते थे, क्योंकि उन्हें पता है उनके पिताजी राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। राधा कृष्ण की पूजा हमेशा उनके घर में होती थी। तो गौर मोहन दे थे वो बड़े ही धार्मिक थे, बड़े शुद्ध वैष्णव थे। और उनके घर में जो ये कोई मांसाहार नहीं होता था, कोई ऐसा धूम्रपान, कुछ अल्कोहल, अनियन गार्लिक, ऐसा कुछ नहीं था। पहले से ही वैष्णव फैमिली था। और प्रभुपाद को बहुत सारे अपने एक्चुअली प्रभुपाद भगवत गीता के स्टार्टिंग में या कोई, आई थिंक भगवत गीता के स्टार्टिंग में या कृष्ण बुक की स्टार्टिंग में कहते हैं कि मेरे दो पिताजी को मैं डेडिकेट करता हूँ। एक जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो मेरे गुरु हैं, और दूसरे मेरे पिता जिन्होंने बचपन से ही हमारे अंदर वैष्णव सदाचार की ट्रेनिंग दे दी। तो प्रभुपाद के घर में नेचुरली ये सब होता था। प्रभुपाद एक बार बहुत छोटे थे और कुछ बीमार हो गए थे, तो डॉक्टरों ने सलाह दी कि इनको चिकन सूप या चिकन ब्रॉथ या ऐसा पिलाओ। तो जो उनकी माता थी, प्रभुपाद की माता रजनी, वो थोड़े माता थे तो अपने पुत्र के लिए बहुत प्रेम था, उन्होंने बोला नहीं पिलाते हैं। बट अभय चरण जो थे, सॉरी गौर मोहन दे थे, उन्होंने एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगा। उन्होंने भगवान का जो चरणामृत था वो पिला के प्रभुपाद को पूरा एकदम ठीक कर दिया। उन्होंने मतलब कोई जगह ऐसा कहा है कि उन्होंने पिलाया पर प्रभुपाद ने वॉमिट कर दी, कोई जगह ऐसा कहते हैं कि प्रभुपाद को बिल्कुल पिलाया नहीं, उनको सिर्फ भगवान के आचमन और चरणामृत से पूरा ठीक कर दिया। दो में से कोई भी है, कहने का पॉइंट ये है कि प्रभुपाद पहले से ही शुद्ध रहे हैं और उनके पिता ने उनकी परवरिश भी एकदम एक्सपर्ट के जैसे की। प्रभुपाद जब प्रेम में थे, प्रेम को क्या, प्रेम बच्चों को जिसमें लेके जाते हैं ना, ऐसा व्हील्स लगे होते हैं, जब छोटे थे तो उनको
उनके जो काम करते थे उनके घर पे, वो उनके घर के पास एक राधा गोविंद का मंदिर था, तो वो वहां लेके जाते थे उनको। और प्रभुपाद वहां बहुत समय बिताते थे, ऐसे विग्रह को देखना, आरती सुनना। ऐसा नहीं कि ऐसा आ जाते थे, बट वो हमेशा हमेशा वो उसको बहुत पूरे मतलब घंटे, ऐसा बहुत 2 4 5 घंटे ऐसे ही टाइम स्पेंड करते थे। और फिर प्रभुपाद थोड़े बड़े हुए, तो प्रभुपाद के पिताजी थे, उनको बड़ा स्नेह करते थे, तो उनको गन बहुत पसंद थी। तो प्रभुपाद के पिता ने उनको गन लेके दी। तो प्रभुपाद बोले मुझे और चाहिए, और रोने लगे। तो उनकी माता ने बोला नहीं नहीं, एक ही मिलेगा, ये है वो है। और फिर उनके पिता ने बोला, फिर भी रोने लगे, बहुत रो रहे बहुत रो रहे। तो फिर उनके पिता ने क्या किया, उनके पिता ने उनको दूसरी गन दे दी, और प्रभुपाद 2 हाथ से ऐसा 2 गन लेके खेलने लगे। और दूसरा, प्रभुपाद को ना कचौरी बहुत पसंद थी। तो प्रभुपाद के घर में मतलब कभी भी अगर प्रभुपाद जिद करे ना, तो कभी कभी रात के 10 बजे भी जिद करते थे, मुझे कचौरी खानी है, मुझे पूरी खानी है। तो उनकी माता तो नहीं देती थी, बट अपने उनके पिताजी उनसे बहुत स्नेह करते थे। तो उनको कभी कभी रात को भी बनाने लगाते थे कि नहीं, अभय को पसंद है, अभी आप बनाओ। रात को भी प्रभुपाद के लिए ऐसा पूरी कचौरी बनाने लगाते थे। और इसीलिए प्रभुपाद का एक नाम कचौरी मुखी भी है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रभुपाद को कचौरी मुखी कहते हैं, कभी कभी 2 साइड 2 कचौरी डाल देते थे उनके मुंह में, तो कचौरी मुखी कहते थे प्रभुपाद को। और दूसरा, प्रभुपाद की लीला बहुत अद्भुत हम कह सकते हैं कि वो जब छोटे थे तो उन्होंने अपने पिता को देखा था कि कैसे वो राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो 6 साल की उम्र में उन्होंने बोला आप मेरे को भी मेरे विग्रह दो। तो उन्होंने उनकी पूजा शुरू कर दी, उनको भोग लगाना, आरती करना, ये सब छोटे थे तब से करने लगे। और हम सबको पता है कि प्रभुपाद ने फर्स्ट रथ यात्रा अपने 5 6 साल की उम्र में ही कर लिया। उन्हें भगवान जगन्नाथ से भी बहुत लगाव था, उन्हें जगन्नाथपुरी भी जाने की बहुत इच्छा होती थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पिता से बोल के रथ रथ बनवाया। और पूरे मतलब ऐसा नहीं कि छोटा, हाँ चलो ऐसा बच्चों के जैसा हरे कृष्ण ऐसे नहीं, पूरे नेबरहुड, पूरे आसपास के आस पड़ोस के लोगों को इन्वॉल्व किया। अपनी माता को इतने सारे भोग बनाने लगे। आजू बाजू वाले बोले अरे इतना इतना अच्छा सेलिब्रेशन कर रहे हो, हमें क्यों नहीं बुलाया। तो आजू बाजू वाले पूरे नेबर्स वगैरह भी सब ज्वाइन हो गए, और सब साथ मतलब पहले तो सिर्फ रथ यात्रा 1 दिन का सोचे थे, बट फिर पूरा जैसे जगन्नाथपुरी में 5 7 दिन का सेलिब्रेशन होता है, पूरा वैसे ही होने लगा। साल दर साल ये होने लगा। तो ये थी प्रभुपाद की बचपन की कथाएं। और एक था प्रभुपाद को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। तो उनके माता थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। स्कूल जाने का टाइम आता था, वो बेड के नीचे घुस जाते थे, कहीं जाके छुप जाते थे। प्रभुपाद के पिता बहुत लीनियंट थे। प्रभुपाद के पिता बोलते थे ठीक है, ही डजंट वांट टू गो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो, कोई ऐसा क्या सीख लेंगे स्कूल में। बट फिर प्रभुपाद ये खुद कहते हैं, प्रभुपाद ऐसा एक लेक्चर में कहते हैं, उनके पिता ने एक आदमी को रखा जिनको पैसे देते थे प्रभुपाद को स्कूल रोज ले जाने के लिए। मतलब प्रभुपाद बहुत नटखट रहे हैं बचपन से, और ऐसे मतलब ऐसी ऐसी उनकी बचपन अच्छे से, बहुत प्रेम में, बहुत प्रेम से और भक्ति के उसमें उनका उनका अपब्रिंगिंग हुआ, उनको ऐसे उनको पाला गया। प्रभुपाद के पिता ने उनको मृदंगा भी सिखाया। एक बचपन से ही प्रभुपाद के पिता को हमेशा यही था कि मेरा बेटा राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। तो उनके घर पे हमेशा साधुओं को खाने के लिए बुलाते थे। हमेशा साधु आते थे, खाते थे ऐसे ऐसे कैजुअली। और फिर वो बोलते थे मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि ये राधा रानी का सेवक बने, राधा रानी का सेवक बने। ऐसे बहुत सारे साधुओं से ऐसे आशीर्वाद दिलवाते थे। और ऐसे मृदंगा भी मतलब कोई आता था प्रभुपाद को मृदंगा सिखाने के लिए, कैसे बजाना है, कैसे करता है। और प्रभुपाद का जब
ऐसा पढ़ाई का टाइम आया ना, थोड़े बड़े हो गए प्रभुपाद, तो उनकी माता की इच्छा थी कि प्रभुपाद बहुत इंटेलिजेंट है, तो उनकी माता का ये आग्रह था कि प्रभुपाद लंदन जाके बैरिस्टर बने। बट गौर मोहन दे ने साफ इनकार कर दिया। गौर मोहन दे बोले मेरा बेटा वो मलेच्छा, मलेच्छा मतलब जो मांसाहार करते हैं, मेरा बेटा मलेच्छा कल्चर में ऐसा ऐसा नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, यहीं पढ़ेगा, और राधा रानी का भगवान का नाम लेके राधा रानी का सेवक बनेगा, और कुछ हमें नहीं चाहिए। तो हम देख सकते हैं कितना इट वॉज अमेजिंग। जो प्रभुपाद का अपब्रिंगिंग था वो बहुत अमेजिंग था, इतने प्यार से, लालन पालन से, और इतने भक्ति के मैटर में हुआ। और एक और चीज हमें समझनी चाहिए, ये सब कोई ऑर्डिनरी चीजें नहीं है। जो प्रभुपाद का अपीयरेंस हुआ, प्रभुपाद का जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने काम किया, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रचार किया, हम देख सकते हैं हिस्ट्री में आज तक किसी ने इतना वाइड स्प्रेड भगवत धाम का शुद्ध प्रचार नहीं किया। हाँ, थोड़े लोग गए थे, स्पेशली विवेकानंद गए थे, बट उनका कुछ ऐसा इम्प्रेसिव था, बट किसी को इंस्पायर नहीं किया उन्होंने। वो बहुत इम्प्रेसिव था, राइट? विवेकानंद गए और उन्होंने बोला ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा कुछ करके कुछ इंट्रोडक्शन दिया, तालियां बजने लगी। सो इट वाज वेरी ऐसा पैशनेट था, बट इट डिड नॉट इंस्पायर एनीवन। किसी का लाइफ चेंज किया हमने ये नहीं देखा है। बहुत सारे लोग प्रभुपाद के समय भी महर्षि और ऐसे योगा गुरुज, और हम देख सकते हैं ओशो और ऐसे सब बहुत सारे लोग गए, बट अगर हम वास्तव में बैठ के देखें कि किसी ने अगर ट्रू चेंज ऑफ हार्ट, किसी ने अगर किसी के जीवन में वास्तव परिवर्तन लाया है, शुद्धता दी है, तो प्रभुपाद के जैसा आज तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया है। मतलब हम देख सकते हैं, अगर हम तो एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो अगर हम किसी एक को भी भक्ति के बारे में, वेस्टर्नर्स को या किसी को बताने जाते हैं, तो वो लोग यही सोचते हैं, अरे ये तो आप इंडियन लोग हो। हम एक्चुअली एक जगह में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो उसने तो हमें ब्लैंकली बोल दिया कि आप इंडियन हो, आपको इस चीज में खुशी मिलती है, आप करो, हमें क्यों बता रहे हो, हमारे पास है हमारे। बट तो अगर हम एक इंसान को भी कन्विंस नहीं कर सकते बुक डिस्ट्रीब्यूशन इसके उसके लिए, प्रभुपाद ने तो हजारों लोगों का जीवन परिवर्तन कर दिया। और हम देख सकते हैं ही स्टिल डूइंग इट। वो अभी भी वो है नहीं, बट उनकी वाणी, उनकी पुस्तक, उनके शिष्य, कोई कोई लोग को ऐसे उन्होंने टच किया है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। थोड़ा मतलब ऐसा थोड़े समय पूर्व की बात है, मैं बोल रही हूँ 1978-79 ऐसी कुछ का बात है। न्यू वृंदावन बोल के यूएसए के पेंसिल्वेनिया स्टेट में एक प्रभुपाद का बहुत अच्छा मंदिर है, उसे कहते हैं प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड। नीचे एक हिल है, उधर राधा कृष्ण है, 6 गोस्वामीज हैं, प्रहलाद नरसिंह है, गौरनीता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। बहुत सुंदर मंदिर है। हमको भगवान की कृपा से अपॉर्चुनिटी मिला था, तो हम गए थे उधर। और जैसे वृंदावन का माहौल है वैसे ही है, कोई बड़ा सिटी नहीं है, नदी जैसा पूरा ऐसा फ्लो होता है बहुत। और मोर तो ऐसे ऐसे पूरे घूमते रहते हैं, वाइट पिकॉक्स। और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो एक हिल पे उन्होंने प्रभुपाद हाउस बोल के बनाया है। वो उसमें प्रभुपाद की पूरी थोड़ा उनका लाइफ, थोड़ा कृष्ण का ऐसा मिला के प्रभुपाद को डेडिकेट किया है, पैलेस ऑफ गोल्ड बोल के। अगर आप गूगल करोगे आपको देख सकते हो। वो जगह पे पूरा काम ओनली प्रभुपाद डिसाइपल्स ने किया है, किसी और ने कुछ नहीं किया। मतलब ईंट से लेके पेंटिंग से लेके हर कारीगरी, हर काम उन्होंने डिसाइपल्स ने खुद किया है। तो ऐसा छत होता है ना, ऐसा छत, उस पे एकदम बारीक बारीक काम किया है। तो एक माता जी को ऐसा लटका के रखते थे, और फिर वो ऐसा करके ऐसा सोते सोते पेंटिंग करते थे। मतलब अद्भुत है। आप अगर आप देखोगे तो आपको मतलब
अनफॉर्चुनेटली वो लोग फोटोज लेने नहीं देते हैं, तो हमारे पास कोई फोटोज नहीं है, बट वो इतना सुंदर बनाया है। तो उधर प्रभुपाद की कुछ चीजें रखी थी, प्रभुपाद के शूज थे, प्रभुपाद का डंडा था। तो एक विजिटर लेडी आए थे, उनको कुछ पता नहीं था प्रभुपाद कौन है, कृष्णा कौन है, कुछ आइडिया नहीं था। वेस्टर्नर लेडी थे, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे खड़े थे, थोड़ा आइडिया था, हाथ जोड़े। सडनली उनको आवाज सुनाई दी, टेक माई शूज, मतलब मेरे जूते ले लो। वो बोलती ये क्या है, ऐसा ऐसा इधर उधर, वो अकेली थी, कोई और था नहीं उनके पास, वो ऐसा 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 उधर देखने लगी। बोले ठीक है, होगा कुछ, कहीं से कुछ बोल रहा होगा। टेक माई शूज, बोले ये क्या है, ये कौन है? और फिर ऐसे बार बार 2-3 बार हुआ, तो उसने देखा प्रभुपाद की ओर, एंड प्रभुपाद लिटरली उसके साथ बात कर रहे थे और बोल रहे टेक माई शूज। तो वो शूज उन्होंने ले लिए, पता नहीं उनको समझ में ही नहीं आया, तो चोरी कर लिए उन्होंने। प्रभुपाद खुद बोल रहे मेरे जूते चुरा लो, कोई रैंडम पर्सन को, ना वो भक्त है ना कुछ माला वाला, प्रभुपाद कौन है उसे कुछ नहीं पता है। तो वो लेडी ने शूज चुरा लिए, वो लेडी ने शूज चुरा लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो मंदिर का एक्चुअली कंट्रोवर्सी चल रहा था, ऋत्विक लोगों ने उसको क्लेम करने की कोशिश की थी। तो प्रभुपाद नहीं चाहते थे वो शूज किसी और के हाथ में पड़े, तो थोड़े साल वो लेडी के पास ही रहे वो शूज। और फिर प्रभुपाद ने उसे फिर कहा अब तू मेरे शूज वापस ले रहा। जब वो कोर्ट केस पूरा सेटल हो गया, तो वो अपने वो शूज प्रभुपाद के वापस ले आई। तो कहने का मतलब ये है, प्रभुपाद ने हम सबको जो दिया है, इसे कहते हैं अहेतुकी कृपा। हम कुछ 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 डिजर्व नहीं करते। हम एटलीस्ट, मैं मेरे बारे में तो कह सकती हूँ, बाकी सबका तो नहीं, लाइफ में क्या किया, कितने पाप किए, कितना बुरा काम किया है, बट गुरु और कृष्णा और प्रभुपाद की इतनी कृपा से आज हम सब यहाँ बैठे हैं। कहाँ मैं मेलबर्न में, कहाँ आप लोग मुंबई में, हम सब कनेक्ट हो रहे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इतना कृपा दिया है प्रभुपाद ने, और ये कोई साधारण व्यक्ति का गुण नहीं है। प्रभुपाद एक्चुअली शक्तवेश अवतार है। शक्तवेश अवतार का क्या मतलब है? जो जीव है बट उन्हें स्पेशल पावर दिया गया है कि वो कोई स्पेशल मिशन करे। जैसे पृथु महाराज थे, पृथु महाराज भी सत्यवेश अवतार है, तो उन्हें स्पेशल पावर दिया गया है ताकि वो एक पर्टिकुलर उनका मिशन पूरा करे। परशुराम है, उनका भी वैसा है। सिमिलरली प्रभुपाद का मिशन था प्रचार, कृष्ण भक्ति का प्रचार, तो उन्हें स्पेशल पावर दिया गया है। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, चैतन्य भागवत में कहा है, चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी पर्यंत यथा आछे देश ग्राम, सर्वत्र संचार हईबे का मोरा नाम। इन एवरी टाउन एंड विलेज माय चैंटिंग ऑफ माय नेम विल बी हर्ड। तो हम देख सकते हैं ये सत्य हुआ है। प्रभुपाद की कृपा से बहुत छोटी जगह भी रहने दो, जैसे अजरबैजान बोल के बहुत छोटा मुस्लिम देश है, वहां पे भी डिवोटीज है। जॉर्डन, जो सबसे दुनिया का सबसे छोटा स्टेट बोलो, सिटी बोलो, जो भी जॉर्डन, वहां पे भी भक्त लोग हैं। हर जगह प्रभुपाद ने भगवत प्रेम का, भगवत नाम का प्रचार किया। ये हमने भी एक्सपीरियंस किया। हम एक बार कुछ तो ट्रैवलिंग कर रहे थे, यहाँ से सिडनी लगभग 1000 किलोमीटर जितना होता है, तो हम ड्राइव करके जा रहे थे, मैं और प्रभु जी, और हमें रात को बीच में रुकना पड़ा। तो कुछ बैटमैन्स एनक्लेव ऐसा बोल के कोई तो एक जगह थी, मिडल ऑफ नोवेयर। इतना छोटा टाउन है, इतनी छोटी जगह है, हमें एक्चुअली होटल ढूंढने में भी प्रॉब्लम हुआ, तो हमने एयरबीएनबी करके किसी के घर में रुके। ऐसी जगह थी, मतलब कुछ बड़ी जगह नहीं थी, वो एकदम छोटी जगह थी। हम उस जगह पे रुके और हमें अच्छा लगा थोड़ा, उसने हमें घुमाया, अपना घर दिखाया, ये सब किया। तो प्रभु ने फिर भगवत गीता और कृष्ण बुक लाके उसको एज ए गिफ्ट दिया। बोले नहीं नहीं, ये तो है मेरे पास।
हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे, लिटरली मिडल ऑफ नोवेयर वो जगह, मतलब आसपास, उसके घर के आसपास भी 10 किलोमीटर आगे 10 किलोमीटर पीछे कुछ भी नहीं है, पूरा जंगल, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में है हम, मिडल ऑफ नोवेयर। उसने बोला हाँ मुझे पता है आप हरे कृष्णा हो, मैं आपका तिलक देख के ही समझ गई थी आप ये प्रभुपाद है। और वो बोलती है कि मैं सिडनी में जाती रहती हूँ, वहां पे आपका रेस्टोरेंट है ना गोविंदास में, वहां बहुत बार प्रसाद लिया है। मतलब हम दोनों को तब जाके पता चला कि यस दिस इज एक्चुअली प्रभुपाद जी, इन्होंने वास्तव में सबके लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। और दूसरा एक भी है, जो चैतन्य मंगल बोल के एक पुस्तक है, उसमें लिखा है मोरा सेनापतिर भक्त याइबे तथा, मतलब जो हरि नाम, पूरा एक पूरा श्लोक है बट समय के अभाव के चलते मैं आपको इसका बोलती हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने क्लियरली बोला है कि मेरा सेनापति आके कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा। तो और भी बहुत सारे ऐसे श्लोक है, अगर आप करना चाहते हैं तो तिरुवई मूली ऐसा कुछ है, जो दिव्य प्रबंध का एक सेक्शन है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। उत्तरकांड एक पुस्तक, उत्तरकांड जो पद्म पुराण का एक पार्ट है, उसमें भी थोड़ा कुछ है। तो अगर हम ये सब देखें, रिसर्च करें, तो हमें पता चलेगा कि हम कितने भाग्यशाली है कि हम कोई भी तरीके से प्रभुपाद की टच में है, उनकी वाणी के साथ, उनके बुक्स के साथ। तो इससे हम एक चीज मैं अवश्य बताना चाहूंगी इसमें, कि हमें हमेशा इस फेस्टिवल जो प्रभुपाद का अपीयरेंस डे है, थोड़ा टाइम लेना चाहिए और भगवान का, मतलब प्रभुपाद को एक व्यास पूजा ऑफरिंग लिखना चाहिए। व्यास पूजा ऑफरिंग बेसिकली क्या है, हम अपना हृदय अर्पित करते हैं प्रभुपाद को, एक थैंकफुल, जैसे थैंक यू बोल के लिखते हैं वैसा लिखना चाहिए। और सबके सामने पढ़ सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो प्रभुपाद के सामने तो पढ़ ही सकते हैं कि आपके जीवन में प्रभुपाद के कारण क्या चेंज आया। ये बिल्कुल आपको थोड़ा सोच विचार करके एक एक्सप्रेस करना चाहिए। तो अभी मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। अभी आप कोई प्रश्न है, कोई आपको और कुछ पॉइंट्स है, कुछ कमेंट्स है, प्लीज आप बता सकते हैं। कृष्णा माता, थैंक यू माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। आप जो बोल रहे थे कि यू आर ट्रैवलिंग 1000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम योर प्लेस, तो ऐसा लग रहा था हम भी वो ट्रैवल कर रहे हैं। वी आर फीलिंग दैट एंड लाइक दूसरा, जैसे आपने बताया एक एग्जांपल, जैसे आप प्लेस वेयर पूरा जंगल जैसा है और कुछ भी नहीं है, बट यस शिला प्रभुपाद इज स्टिल देयर। तो इतना मतलब हम लोग देख सकते हैं कि भक्त जो है शिला प्रभुपाद के, वो भी वैसे ही प्रचार कर रहे हैं कृष्ण नाम का। Yes. और माताजी अपने पे और एक जगह पे मैंने क्लास में सुना था माताजी कि ऐसे ही सेम सिनेरियो, और वो लोग भी यूएस में थे, ऐसी जगह पे जिधर कुछ भी नहीं था और डिवोटीज उधर स्टे करने के लिए गए, एंड देन दे फाउंड शिला प्रभुपाद बिग फोटो। तो हम लोग देख सकते हैं माताजी, इट्स अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल एंड नाइस लेक्चर। प्लीज कीप कमिंग एंड गिविंग अस appreciation. Thank you माताजी। हरे कृष्णा। All glories to Prabhupada. He is the प्रभु गोपी मनोहर प्रभु ने जब मैसेज किया ना, यू हैव टू स्पीक अबाउट प्रभुपाद, मैं बहुत खुश हो गई। As you said, like हम लोग गुरु महाराज के लिए अपने ऑफरिंग लिखते हैं। Yes, but yes. as you said, like we should add one more offering for Srila Prabhupada. So thank you Mataji, this is very amazing point. Thank you so much. Because ये हम एक्चुअली कभी-कभी ना हम सेवा 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 ऐसा करते जाते हैं, बट कभी-कभी एक इंट्रोस्पेक्शन, एक टाइम लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि हाँ हमें क्या मिला है, तो हमारा जो सेवा होगा वो भी और पावरफुल होगा। वो एक बार सोचते हैं ना कि नहीं प्रभुपाद की हमें कितनी कृपा मिली है, तो हमारा उनका बुक रीडिंग ये सब और डीप हो जाएगा हमारा। वेरी ट्रू माताजी। और हमारे इधर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है मीरा रोड में, उधर बहुत सारे एग्जाम्पल है माताजी। आई मीन शिला प्रभुपाद जस्ट वो ट्यून है ना शिला प्रभुपाद जी का कीर्तन, वो सुन के कितने भक्त हो गए। आई मीन
हाँ, सोच भी नहीं थे, एक मुस्लिम लेडी थी, आई स्टिल रिमेम्बर। ये हम लोग गए थे तो उधर एक डिओटी बोल रहे थे कि एक मुस्लिम लेडी को भी वो बहुत अच्छा लग रहा था शिला प्रभुपाद का ट्यून। वो घर पे जाने के बाद भी उसको कंटिन्यूस सुनाई दे रहा था। So that's how जय Prabhupada is, and he's still there. He's still with us, with in his books, with यस his disciples, their preachings, their values. And thank you so much, Mataji, once again. थैंक Hare यू Krishna. थैंक Thank you यू for being on Prabhu. हरे कृष्ण थैंक यू थैंक्स टू माता जी। और माता जी ने इतने अच्छे नंदोत्सव भी इतना अच्छा ऐसे एक्सप्लेन किया, ऐसा लग रहा था आंखों के सामने चल रहा है सारा। इट इज वेरी नाइस टू एक्सप्लेन। एंड प्रभुपाद जी के बारे में भी, एंड पैलेस ऑफ गोल्ड के बारे में सुना था मैंने, बट आई डिडंट नो देयर इज वन प्लेस प्रभुपाद हाउस जहाँ पे each and every brick is being यस told by प्रभु Prabhupada. Yeah. This is really wonderful. And वो you बहुत can see- अमेजिंग है, पूरा प्रभुपाद प्रेम है उस हम्म। जगह पे प्रभु। Yes, yes, I can- मेरे को सुन के यार, जब ये सुन के मुझे इतना ये लग रहा है कि हाउ मच डेडिकेटेड दे वर, मतलब दे वर रेडी टू डू एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ टास्क। Yes. एंड आई थिंक हमारा जनरेशन थोड़ा सा लेजी है थोड़ा। एंड आई स्पेशली अबाउट माय सेल्फ, मैं तो बहुत ज्यादा लेजी हूँ, लेकिन जब ऐसा सब जब इंस्पिरेशन मिलता है तो इट रियली फायर्स अप। मैं बहुत ऐसा लगता है कि नहीं, हमको भी कुछ करना चाहिए। एंड दिस रियली गिव्स एन इंस्पिरेशन कि हम लोग जो कुछ सेवा कर रहे हैं, जस्ट गो आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स, हम लोग जाके कुछ हम लोग भी सेवा करें। तो थैंक यू फॉर दैट। एंड जो आपने बोला कि प्रभुपाद जी को ऑफरिंग देखना चाहिए, तो व्हाट वी डू इज हम लोग हर साल हम लोग भी इवनिंग में वो करते हैं हम लोग। जय टुडे आल्सो वी विल डू दैट। वंडरफुल, वेरी वंडरफुल। थैंक यू। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी भक्त हैं जिनको प्रभुपाद जी के कृतज्ञ हैं, they have gratitude towards Srila Prabhupada, please do write something and to join and share your offerings to Srila Prabhupada. हम लोग जरूर करेंगे। Thank you माता, once again thanks to you for such a wonderful system. हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। मंशा करके तेरे बच्चों के सर्वेश्वर पास कृपा सिंधु पतितानां एंड डिवोटी वैष्णव की जय श्री की जय, श्री प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद भक्त वृंद। Yes, somebody was saying something. I think it's Hare Krishna Prabhu. Dhanavad pranam. Yeah, Suraj Maharaj. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण। या धन्यवाद प्रणाम। या थैंक यू माताजी। जैसे अभी बता रहे थे तो जस्ट ऐसे आया कि प्रभुपाद इज लाइक ऑल परवेजिव, ऑल परवेडिंग, एवरीवेयर प्रभुपाद इज देयर। और जैसे आप बता रहे थे वो बहुत अच्छा पॉइंट था कि व्हेन हम लोग प्रीच करते तो बेसिकली हिंदू लोगों को ही ट्राई करते हैं, पीपल फ्रॉम वैदिक। हमारे अंदर वो वी डोंट गेट दैट करेज, मतलब कोई क्रिश्चियन या मुस्लिम डर लगता है। तो एक्चुअली हम लोग भी जब रिसेंटली डोनेशन कलेक्ट कर रहे थे तो वी वेंट टू मीट सम MLAs, मतलब पॉलिटिकल, जो कैथलिक थे। तो जब वहां पहुंचे तो हम सोच रहे थे कि ये लोगों को हम लोग क्या बताएंगे, मतलब ये अलग कैथलिक इस तरह से। एंड व्हाट यू सेड इज सो ट्रू, मतलब प्रभुपाद वेंट एंड प्रीच्ड ऑल द वेस्टर्नर्स। इवन इन इंडिया हम लोग अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते, भी ओनली अप्रोच हम लोग किसी को, मतलब कैथलिक को देने का साहस भी नहीं करते। बोले वी आर नॉट द बॉडी सोल वगैरह, लेकिन स्टिल Yes. हम बॉडी नहीं मानते। एंड प्रभुपाद मतलब इट इज अ मिरेकल, मतलब विदाउट एनी, मतलब प्रभुपाद सही में। तो इट वाज सच स्ट्राइकिंग पॉइंट माता जी। तो हम MLA के सामने सोच रहे थे इससे डोनेशन कैसे मांगेंगे, इसको क्या बताएंगे। ऐसा मतलब पूरा वही चल रहा था। हमने फाइनली बोला हमारा ये जन्माष्टमी आप आइए। वी डिड नॉट हैव द मतलब करेज टू आस्क हिम, बट ही व्हाट ही डिड, पैम्पलेट के पीछे हरे कृष्ण महामंत्र लिखा था ना, हाँ, लाइक उसने लिया और जोर से व्हाट इज दिस, हरे कृष्णा जोर से, हाँ, फुल मंत्र उसने चैंट किया। एंड यू वांट एनीथिंग फ्रॉम मी, और बोला खुद 5000। तो इट इज प्रभुपाद हु एक्चुअली डिड, हमने कुछ बोला नहीं।
तो जय। प्रभुपाद ने बोला तुम लोग इतना मेहनत कर रहे हो, चलो मैं ही उसको इंस्पायर करता हूँ फ्रॉम विद इन प्रभुपाद हिमसेल्फ। तो हम लोग खाली उसको देख के भागने वाले थे, बट ही चैंटेड द हरे कृष्णा महामंत्र एंड 5,000 का उसने वो जीपे करके। So जय। actually Prabhupada is actually doing and we are just instruments. Thank you Mataji. True, Hare very Krishna. true. Dana Pranam. Thank you for sharing, Prabhu. It's amazing and inspiring. Yes. I think session is getting charged up now. अभी लोग हाथ उठा रहे हैं. Do you have time, Mata? Yes, Prabhu, I have time. Just before these two people, I just wanted to say, जो Prabhupada is inspiring, we can see, जैसे आपने बताया कि जो Prabhupada हाउस में एक रैंडमली किसी लेडी को प्रभुपाद बोल रहे हैं टेक माय शूज, दैट इज, मैंने कभी सुना नहीं था, इट इज रियली प्रभुपाद अभी भी है, ये हम लोग इस लीला से समझ सकते हैं। एंड ही मेक श्योर कि मेरा शूज जो है ऋतु लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। एंड जब वो हो गया केस, साल हो गया, तो प्रभुपाद जी ने फिर से बोला भाई अब तो वापस लेके आओ। That's really wonderful. Thank you for sharing that, Mata. Yeah, next is the two devotees. Satyaraj, is Satyaraj? हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ प्रभु जी। मैं कल एक्चुअली मैं सोने जा रहा था, तभी सुजाता ने मुझे एक YouTube चैनल बताया, वो है सूरत माधव प्रभु का। उन्हें शिला प्रभुपाद जी के ऊपर बहुत अच्छा एक कविता लिखा है। तो अगर शिला सूरत माधव प्रभु पर अगर टाइम रहेगा तो या तो प्रभु शेयर कर सकते हैं, या यू कैन शेयर द लिंक। हरे कृष्ण। Oh, you can join in evening and sing that for us. Surad Madhav Prabhu, Satyaraj Prabhu. We can do that in the evening also. Thank you, Mata. So we'll stop here. और हम लोग फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हरे कृष्ण। जय।